तो प्यारे बच्चों, आज जो हम सभी क्लास करेंगे ना, ये क्लास जो बोलते हैं कि पार्ट बाय पार्ट में होगा। और फिजिक्स यानी साइंस को बोले तो ये साइंस के 16 चैप्टर यानी 16 इंटू 2 32 आवर यानी 32 वीडियोस में होगा। वीडियो में मिलेगा आपको। एक चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके प्यारे बच्चों आपके बीच पहुंचाया जाएगा। और पर डे आपके बीच शाम को रात में 9 बजे और सुबह में 5 बजे दो क्लास को मिलेंगे। ये टाइम टेबल आप नोट करके रखिएगा। दूसरा, इसमें कोई चीज नहीं। देखिए, परफेक्ट बनना, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। वाकई ये कोशिश कीजिए कि जो कल थे वैसे नहीं, उससे भी बेहतर आज बनना है प्यारे बच्चों। तो ये 16 चैप्टर को हम लोग 16 चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 32, मतलब 32 वीडियोस में हम लोग इस जो साइंस है इस साइंस को रिवाइज करेंगे, इस साइंस को रिवाइज करेंगे। और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपके बीच पहुंचता रहेगा प्यारे बच्चों। ये रहा हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज हम फिजिक्स पे चर्चा करेंगे पार्ट बाय पार्ट। प्रत्येक चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करके आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज अभी हम लोग पार्ट 1 की तरफ चर्चा करेंगे। देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या आपको मिलता है। और इस क्लास में, इस सेक्शन में जो भी बच्चे हैं अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को शेयर करेंगे ताकि वे सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सके और इससे जो भी फायदे होने वाले हैं प्रत्येक फायदे को उन तक पहुंचे। कोई भी बच्चा वंचित न रहे। 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर आए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को जो चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग रिवाइज करेंगे फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश इज इक्वल टू लाइट, यानी प्रकाश को लाइट भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक कारक है। प्रकाश एक कारक है। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से जो बच्चे लिखना चाहे लिख सकते हैं। हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम दूसरे किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या देखने को प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्टिव में यह भी टॉपिक आपको मिल सकता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव ऐसे गति करता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और किरण जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सीधी रेखा में गति करता है। ये हुआ तरंग और ये हुआ किरण प्यारे बच्चों, ये हुआ किरण और ये हुआ तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में आप किसी भी वस्तु को देखते हो या देखने का प्रयास करते हो। अगर आपको ये परिभाषा नहीं लगे अच्छा, तो दूसरी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता में हम किसी दूसरे वस्तु को देखते हैं या देखने को प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत से कुछ संबंधित प्रश्न उठ जाते हैं कि प्रकाश स्रोत के कुछ उदाहरण दीजिए। तो प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तु को 5 भागों में बांट जाता है प्यारे बच्चों, 5 भागों में बांट जाता है। प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तु को 5 भागों में बांट जाता है। मतलब प्रकाश के आधार पे वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पांचों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग जैसे उदाहरण में देखते हैं। सबसे पहले हम सभी उदाहरण को देखेंगे। तो मोमबत्ती, बल्ब, ये सब प्रकाश देने वाले वस्तुएं हैं। बल्ब, लालटेन, लिख लीजिए लालटेन। प्यारे बच्चों, लिखते जाना है आप सभी को। प्रकाश, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, या हम जैसे बोल सकते हैं अपने भाषा में
दिया। तो प्यारे बच्चों ये सभी रहा प्रकाश स्रोत के उदाहरण। तो प्यारे बच्चों आप सब जान गए कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देखते हो या देखने का प्रयास करते हो। बट उसके बाद ये भी जान गए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता में हम किसी भी वस्तु को देखते हैं या देखने को प्रयास करते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑब्जेक्टिव सवाल में ये पूछ सकता है, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ सकता है। आपको यह भी सवाल दे सकता है कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। ये बात को आप नहीं भूलना है पेरेंट्स, नहीं भूलना है, आपको याद रखिएगा। उसके बाद प्रकाश स्रोत के कुछ उदाहरण जैसे मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, दिया इत्यादि हम ले सकते हैं। चलिए आपको यह भी जानना है प्यारे बच्चों कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यानी हम बोल सकते हैं ऊर्जा का क्या है प्यारे बच्चों, तो स्रोत है। प्यारे बच्चों ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ये आपको बात याद रखना है प्यारे बच्चों, कभी भूलना नहीं है। जीवन भर इसको याद रखना है, जीवन भर आपको याद रहेगा। बस आज के सेक्शन में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत के आधार पे पहला वस्तु प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। वैसे वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं जैसे सूर्य, जैसे सूर्य। वैसी वस्तुएं लिख लीजिए, वैसी वस्तुएं जो खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्यारे बच्चों प्रदीप्त वस्तु कहते हैं वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, तारे याद रखिएगा, सूर्य, तारे, या सूर्य, तारे, या जलता, बिजली का जलता हुआ बल्ब, या बिजली का जलता हुआ बल्ब, याद रखिएगा बल्ब जो बिजली से जलता है वो। अब चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु में क्या होगा प्यारे बच्चों, अब वैसे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, वैसे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्यारे बच्चों उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तुएं लिख लीजिए आप सभी, वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं प्यारे बच्चों, अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल के लिए जैसे चंद्रमा, 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 प्यारे बच्चों याद रखिएगा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पे, फिर टकरा कर वापस आता है और चंद्रमा उससे प्रकाशित होता है और रात को चमकता है, अपना प्यारा सा चमक देता है। अब प्रदीप्त वस्तु में, अप्रदीप्त वस्तु में चंद्रमा, प्रदीप्त वस्तु में सूर्य। सूर्य खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य के पास खुद अपना एनर्जी है, खुद अपना ऊर्जा है, जिसके कारण यह प्रकाशित होता है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी से, सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होता है। फिर बच्चों आगे हम लोग जानेंगे इसी में पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। वैसे वस्तु पारदर्शी, यानी तीन ठो और हम लोग जानेंगे, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु इसको बोलते हैं पारभासी, याद रखिएगा पारभासी वस्तु। वैसे वस्तुएं, एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम छोटा सा प्रैक्टिकल करें और ले ले एक सीधी सी सीधा, यानी जो बोले हम कि एक ऐसा पन्नी, एक ऐसा प्लास्टिक जिससे आर पार देखा जा सके, आर पार देखा जा सके। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं एक प्लास्टिक और उस प्लास्टिक से हम लोग थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो हम ले रहे हैं प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से हम अपना मुंह को ढक रहे हैं। क्या हम आपको दिख रहे हैं? अगर आपको हम दिख रहे हैं तो ये वस्तु पारभासी कहलाएगी। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे सफेद जो आपको दिखाए, प्लास्टिक लिख सकते हैं, सफेद प्लास्टिक, प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक, याद रखिएगा सफेद प्लास्टिक।
अब हम लोग को आता है इसी में पारदर्शी में एक और आता है अर्ध पारदर्शी। अर्ध, अर्ध मतलब आधा, अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी वैसी वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है। एग्जाम्पल के लिए इस पेपर में देखिए, एक पेपर को लिए, इस पेपर में हम तेल इस पे गिरा दे और तेल गिराने के बाद जो इधर से प्रकाश को देंगे तो पीछे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश आएगा, उसको बोलते हैं अर्ध पारदर्शी। वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उसे पारदर्शी नहीं अर्ध पारदर्शी कहते हैं। अर्ध पारदर्शी याद रखिए, अर्ध पारदर्शी। तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा, भींगा हुआ कागज, कागज याद रखिएगा, तेल से भींगा हुआ कागज। प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अपारदर्शी में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट इसमें क्या है कि अगर हम अपने रूम में 50 बल्ब जला दिए, 500 बल्ब जला दिए, 1000 बल्ब जला दिए और रात को अंधर जो बोलते हैं अनहरिया रात है, उस अनहरिया रात में बल्ब अपने रूम में जलाए है 500, मगर उस मेरे रूम के बाहर जो है उस बगल लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो दीवारें हैं ना वो दीवारें प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेगी और उस बगल प्रकाश जो नहीं पहुंच पाएंगे। किसके कारण? किसके कारण? उस दीवार के कारण। तो दीवार किस में आएगा? दीवार किस में आएगा? अपारदर्शी में। वैसी वस्तुएं वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होते हैं उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी जैसे दीवार। चलिए उदाहरण के लिए हम देखते हैं पारदर्शी के उदाहरण, जैसे सफेद प्लास्टिक, अर्ध पारदर्शी में तेल से भींगा हुआ कागज और अपारदर्शी में दीवार। ये आपको 3 टॉपिक मिला और 3 टॉपिक आप बहुत बेहतर से समझ गए। आगे इससे पहले मिला था आपको क्या कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है और जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। प्यारे बच्चों, आगे जानेंगे प्रकाश के समूहों के बारे में। चलिए, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। आपको बताया गया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसको हम रे बोलते हैं। रे मतलब किरण बोलते हैं प्यारे बच्चों, किरण बोलते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये एंगल होता है 180 का। 180 मतलब 180 डिग्री का। प्यारे बच्चों, 180 डिग्री का ये कोण होता है। अब बात करेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे किरण कहते हैं। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से किरण, जिस रास्ते से प्रकाश गति करता है ना, जिस रास्ते से प्रकाश समय देना गति करता है उसी को किरण बोलते हैं। जिस रास्ते से प्रकाश गति करता है उसी के पथ, उसी के रास्ते को, उसी के रोड को, उसी के सड़क को किरण बोलते हैं। और किरण के समूह को जब एक से ज्यादा किरण होता है, देखिए कैसे कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना है आप सभी को। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोल दें यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु है और एक बिंदु से अलग अलग दिशा में प्रकाश निकल रहे हैं, अलग अलग दिशा में प्रकाश निकल रहे हैं, अलग अलग दिशा में चलिए अलग अलग दिशा में हम प्रकाश निकालेंगे। इससे अलग अलग दिशा में प्रकाश निकालेंगे तो ये ऐसे निकलेगा, एक ये ऐसे निकलेगा, अलग अलग दिशा में प्रकाश निकल रहा है। एग्जाम्पल के चलिए एक और हम लेते हैं और इससे भी हम प्रकाश निकालेंगे और ये अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पे आएगा, एक बिंदु पे आएगा। इसको क्या बोलेंगे? आप सबको बताना है कि किसका क्या नाम होगा। आप सब जानते होंगे, आप सब पढ़े होइएगा, तो कमेंट कीजिए कि इसका नाम क्या होगा। मेरे बच्चों, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है जिसको हम किरण बोलते हैं। किरण 180 डिग्री का होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। चलिए हम आपको तीनों नाम बताते हैं। एक होता है समानांतर, समानांतर, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी, 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 अभिसारी। एक होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी। क्या बोलेंगे, किसका क्या नाम होगा? आप सब कमेंट करके जवाब दीजिए, आप सब कमेंट करके जवाब दीजिए कि किसका क्या नाम होगा,
इसका क्या नाम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि आप सबको नहीं आएगा, आप सबको आता तो फिर यहां पे नहीं होते, किस्मत का चाबी अगर मेरे पास भी होता तो हम यहां पे नहीं होते। इसको बोलते हैं समानांतर, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों समानांतर, समानांतर, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, एक दूसरे से समान दूरी पे समानांतर किरण पुंज। और ये अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पे आ रही है, अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पे आ रही है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और ये एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, समानांतर, अपसारी, अभिसारी, समानांतर, अपसारी, अभिसारी। ये देखिएगा, एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में विभाजित होगा उसको बोलते हैं अपसारी, उसको बोलते हैं अपसारी। और अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पे आएगा उसको बोलेंगे अभिसारी। और अलग अलग दिशाओं में नहीं विभाजित होकर एक दूसरे से समान दूरी पे गति करेगा उसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। प्यारे बच्चों समानांतर किरण पुंज, प्यारे बच्चों समानांतर किरण पुंज। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ से गमन करता है, जिस रास्ते से गमन करता है, जिस रोड के सहायता से गमन करता है उसको किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं। प्रकाश के पथ को किरण बोलते हैं। किरण 180 डिग्री के 180 डिग्री पर चलता है। चलिए उससे भी बहुत वीआईपी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को भी जानेंगे, फिर प्रकाश के अपवर्तन को भी जानेंगे, प्रकाश अपवर्तन के नियम जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन के भी नियम को जानेंगे। मेरे बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। ये समझ में आ गया तो सोचिए दुनिया का हर एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, फिजिक्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम लेते हैं एक समतल दर्पण और जिसका नामकरण करते हैं M1, M और M1। चलिए इसका नामकरण हम कर दिए और इसको नीचे से हम कलाई भी कर दिए, कलाई भी कर दिए। कलाई करने के मतलब हो गया ऊपर का जो सतह हो गया ये चिकना हो गया, ऊपर के जो सतह हो गया, ऊपर का जो भाग हो गया ये भाग चिकना हो गया। अब जैसे ऊपर का भाग चिकना हुआ, नामकरण इस दर्पण का नाम हो गया M और M1, M और M1। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम इससे प्रकाश को लाते हैं और प्रकाश जैसे आया दर्पण के चिकना सतह पे टकराया और दर्पण के चिकना सतह पे टकराने के बाद फिर से वापस रिटर्न चला गया। तो प्यारे बच्चों जो प्रकाश आया इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, याद रखना इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे एक अभिलंब और अभिलंब हमेशा टूटी हुई रेखा में ही दिखाना है। प्यारे बच्चों आपको टूटी हुई रेखा में ही दिखाना है, टूटी हुई रेखा में ही आपको दिखाना है। देखिए हमेशा बड़ा रिस्क लेना चाहिए, आप सभी को हमेशा बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जानते हैं उससे क्या होता है कि आपको लोग हराने की साजिश करने लगेंगे। इतना आप जो बोलते हैं ना इतना आप परफेक्ट हो जाएगा, इतना परफेक्ट हो जाएगा कि दो लोग आपको हराने के क्या करने लगेंगे, साजिश करने लगेंगे। जो किरण आया उसको बोलते हैं आपतित और जो चला गया उसको बोलते हैं परावर्तित और बीच में डाले इसको बोलेंगे अभिलंब। याद रखना है प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब, अभिलंब। अब बात आता है कि ये दर्पण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। चलिए इसके परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे, परिभाषा को हम लोग समझेंगे, परिभाषा को समझने के बाद इसके नियम को भी समझेंगे। क्या बोलता है परिभाषा और क्या बोलता है नियम, तो टॉपिक बनेगा। एक में प्रकाश परावर्तन की परिभाषा दीजिए और एक में प्रकाश परावर्तन के दोनों नियमों को बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है और उससे भी पहले जानेंगे कि प्रकाश परावर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले प्रकाश परावर्तन की परिभाषा को हम लोग देखें तो आपको बोला जाएगा कि जब प्रकाश किसी चिकना सतह से टकराकर, जब प्रकाश किसी चिकना सतह से, किसी चिकने सतह से, चिकने सतह से टकराकर वापस अपने ही दिशा में वापस अपने ही दिशा में चले जाते, अपने ही दिशा में चले
चले चले जाते हैं उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराया और चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः अपने ही दिशा में 100 दिना वापस चला गया, उसको बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। अब आता है आपको नियम जानने का समय, नियम जानने का समय, जो इसको बोलते हैं लॉ। अब लॉ में आपको जानेंगे प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए इस नियम को भी हम लोग विस्तार से समझे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके एग्जाम में ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके एग्जाम में ना हो। तो प्यारे बच्चों, हम दोनों नियमों को ऊपर देखेंगे कि क्या आपको पहला नियम बोलेगा और क्या आपको सेकंड नियम बोलेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले नियम में आपको ये बताए जाएंगे, पहले नियम में आपको ये बताया जाएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, प्यारे बच्चों, आपतित किरण को आई से दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, और परावर्तित किरण को हम लोग आर से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतित किरण ये और परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन और आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, दोनों 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 तीनों, दोनों नहीं तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल, तल मतलब एक ही बिंदु बोल सकते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, पर होते हैं। याद रखेंगे इस बात को कि आपतित किरण, आने वाला किरण, और ये जाने वाला किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे है। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, एक ही बिंदु पे है। सेकंड नंबर जो नियम जानेंगे, सेकंड नंबर नियम, इस सेकंड नंबर नियम में बताया जाता है कि ये जो कोण है, ये कोण को बोलते हैं आपतन कोण। प्यारे बच्चों, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। प्यारे बच्चों याद रखिएगा इस टॉपिक को, आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। ये क्यों? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और इसको कोण आई से सूचित करते हैं, कोण आई से सूचित करते हैं। और प्यारे बच्चों, ये हुआ अभिलंब, ये हुआ अभिलंब, और ये परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की जो कोण है, इसको बोलते हैं कोण आर, मतलब परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो सेकंड नंबर नियम में आपको क्या बताया जाता है प्यारे बच्चों कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब ये कि आपतित कोण, सॉरी आपतन कोण, आपतित किरण, आप सेकंड नंबर नियम में क्या बताइएगा, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, परावर्तन तन कोण के बराबर होते हैं, कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आप सॉरी कोण आई बराबर कोण आर, ये रहे नियम। तो चलिए फिर से हम देखते हैं कि एक चिकना सतह, ये दर्पण को हम लोग बोलते हैं कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण बोलते हैं। जब कोई चिकने सतह से प्रकाश आता है, टकराकर वापस चला जाता है, तो बीच में एक अभिलंब खींचते हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे होते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग नियम नंबर 1। और कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं, और इसको बोलते हैं नियम नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा प्रकाश के परावर्तन नियम। प्रकाश के परावर्तन नियम ये बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, फुल एंजॉय के साथ इसको याद रखना है। देखिए, हम आपको एक टॉपिक, एक बात बताते हैं जो आपको बहुत बुरा लग सकता है, हो सकता है कि आप मेरे बातों से नाराज हो जाओ, मगर कुछ पल जीवन के शांत रह के गुजार लो, कुछ पल जीवन के शांत रह के गुजार लो, खामोश हो जाओ कुछ पल के लिए। साला एक ऐसा समय आएगा ना, एक ऐसा समय आएगा जो पूरा तहलका शोर मचा देगा, पूरा इलाके में शोर मच जाएगा कि जैसे शेर दहाड़ता है वैसे शेर दहाड़ेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आप सबको ये, अगर आप मान लीजिए आपसे कोई सवाल कर दे कि बताइए आपतन कोण किसे कहते हैं,
तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और अगर कोई पूछे कि बताइए परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा आप सभी? परावर्तन कोण की परिभाषा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक बनता है, ये टॉपिक में हम लोग ध्यान देखेंगे और जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं। मेरे बच्चों, दर्पण जो है बहुत इंटरेस्टिंग, फुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है और फुल इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। इस टॉपिक को बोले तो कभी खोना नहीं है और कभी इस टॉपिक से आप सभी को बोला जाए वंचित नहीं रहना है। क्लास 12 अगर आपके किस्मत साथ दिया और क्लास 12 में आप साइंस लिए, मतलब इंटरमीडिएट आप साइंस से पढ़े, तो फिर इस टॉपिक से हम लोग गुजरेंगे। चलिए, उससे पहले हम लोग जानते हैं दर्पण, और दर्पण से पहले हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब, चलिए पहले दर्पण ही देख लेते हैं। दर्पण को बोलते हैं मिरर, MIRROR, मिरर। मिरर मीन्स होता है आईना, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं। आई एम वेरी स्मार्ट, मगर केसी नहीं है, केसी वाली है, क्या करेंगे। तो चलिए हम लोग मिरर देखते हैं। मिरर क्या है? मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है प्यारे बच्चों, कांच का एक टुकड़ा होता है दर्पण, और जिसके एक भाग पे कलई होता है, दूसरा भाग उसी तरह खुला छोड़ दिया जाता है। मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है, दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसका एक भाग पे कलई, दूसरा भाग उसी तरह परावर्तक होता है। खुला हुआ होता है, खुला छोड़ देते हैं। एक भाग पे, इस भाग पे कलई कर देंगे, इस भाग को छोड़ देंगे, ये हुआ दर्पण। इसमें मुंह देखेंगे, आई एम वेरी स्मार्ट। तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके एक भाग पे कलई और दूसरा भाग उसी तरह खुला परावर्तक होता है। इसे बोलते हैं दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण होते हैं दो प्रकार के। दर्पण होते हैं दो प्रकार के। मुख्य रूप से हम लोग दो प्रकार ही पढ़ेंगे, दो प्रकार ही पढ़ेंगे। एक मान लेंगे कि एक सीधा होगा, एक सीधा होगा, एक टेढ़ा सा भी होगा, तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम उसको लेंगे। मुख्य रूप से आपको दो प्रकार ही पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण याद रखेंगे, समतल दर्पण और फिर गोलीय दर्पण। हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे दर्पण पे। पहले परिभाषा आप लिखिए दर्पण का। दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके एक भाग पे कलई और दूसरा भाग परावर्तक होता है। फिर से बोल रहे हैं, दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके एक भाग पे कलई और दूसरा भाग परावर्तक होता है। मतलब एक भाग पे पेंट पोचारा कर देते हैं और दूसरा को खुला छोड़ देते हैं, वही क्या बोलते हैं? दर्पण। उसी को बोलते हैं दर्पण, उसी का नाम है दर्पण प्यारे बच्चों। दर्पण को मिरर बोलते हैं। मिरर का उपयोग हम लोग प्रतिबिंब बनाने में करते हैं, अपने जो चेहरे के हुलियों को देखने में प्रयोग करते हैं। अनेक प्रकार से उसका उपयोग है, ये नहीं कि केवल खुद को देखने में, सुबह शाम सजने संवरने में ही उपयोग होता है, नहीं, इसका उपयोग पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर एक मोड़ पे, हर एक जगह पे होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे दर्पण के मुख्य रूप से दो प्रकार। एक समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के परिभाषा आप सभी लिख लीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसके परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। चलिए हम नामकरण करते हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं M और M1, नाम इसका रख रहे हैं M और M1। चलिए इसका नाम हम कर दिए M और M1। एग्जाम्पल के लिए, जो आप टेबल देखते हो, जो आप चेयर देखते हो, जैसे ये नॉर्मल होता है, सिंपल बराबर होता है, समतल होता है, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। इसके नीचे वाले भाग को कलई कर दिए, ऊपर वाला भाग छोड़ दिए, इसको बोलेंगे समतल दर्पण। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के भी हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगा? तो वैसा दर्पण लिख लीजिए प्यारे बच्चों आप सभी। गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण वैसा दर्पण जो लिख दीजिएगा, वैसा दर्पण जो किसी गोला के भाग होता है,
किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, याद रखेंगे गोले का भाग होता है। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब गोलीय दर्पण को हम लोग जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मान लीजिए ये हमारा गोला है, इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर दिए। चलिए दो भागों में डिवाइड कर दिए, मीन्स ये बन गया आपका दो भाग, एक ऐसे एक ऐसे। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसे लिख दिए और फिर थोड़ा सा हम क्या कर दिए, इधर का मिटा दिए कि इधर हो गया। चलिए अब डिवाइड करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब एक को बाहर से पेंट करेंगे, एक अंदर से पेंट करेंगे। चलिए इसको हम अंदर से जैसे पेंट करेंगे, इसको अंदर से जैसे ही पेंट करेंगे तो इसका चिकना सतह हो गया बाहर, और इसको करेंगे बाहर से पेंट तो इसका चिकना सतह हो गया अंदर। तो प्यारे बच्चों, चिकना सतह जैसे अंदर हुआ तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जैसे इसको अंदर से कलई किए तो इसका चिकना सतह हो गया बाहर, और इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्यारे बच्चों अंदर की तरफ होता है, धंसा हुआ होता है, गड्ढा होता है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल, और जो निकला हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल। मींस गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, प्रत्येक टॉपिक पे आपको नजर होना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक पे फोकस होना चाहिए, बिना फोकस के कुछ नहीं होने वाला है आपको। तो आगे देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण के परिभाषा, उत्तल दर्पण, दोनों के परिभाषा पढ़ेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये बात को हम लोग याद रखेंगे बहुत बारीकी से, ताकि किसी प्रकार के कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों को ना छूटे। चलिए अगर हम बात करें, ये समतल दर्पण है, तो ये समतल दर्पण अक्सर 180 पर होता है, 180 यानी ये सीधी रेखा। एक 180 डिग्री कोण कितना रेखा होता है, तो एक सीधी रेखा पे बनता है। याद रखिएगा, एक सीधी रेखा जो होता है कितना डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है। मेरे बच्चों याद रखिएगा। चलिए हम लोग जानेंगे विस्तार रूप से अवतल दर्पण के बारे में, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के आप चित्र देख रहे हो, अवतल दर्पण के आप चित्र देख रहे हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ या धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है या अंदर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ होता है या धंसा हुआ होता है या गड्ढा में होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। आप देख सकते हो इसका नामकरण कर दिए M और M1। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हो, बाहर, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो या निकला हुआ हो, निकला हुआ हो या उभरा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हुआ हो या उभरा हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण बोलते हैं। चित्र बना लीजिए।